अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तारुफ़ी कुतुब के आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ एक डायरी का तारुफ पेश करना चाहूँगा। ये डायरी है, ये लिखी है, बल्कि ये लिखती है एक 10वीं जमात की तालिबा। कफ़ारा ज़िला के पंजवा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली ये बच्ची है और इसका नाम है अक्सा वानी। बॉयज़ हाई स्कूल पंजवा में ये पढ़ती है और इन्हें शौक है बचपन से कहानियां लिखने का और इसके लिए इन्होंने ये डायरी मेंटेन किया। इसमें कोई नई तख्लीक पेश नहीं करती है, बल्कि इनकी जिंदगी के साथ जो वाकयात पेश आते हैं उन्हीं वाकयात को ये अपने अल्फाज में, अपने मुनफरद अंदाज में पेश करती है। इससे पहले इन्होंने एक इसी तरह की स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी, जिस पर मैंने इनको फीडबैक दे दिया। सब्सिक्वेंटली हम इस काबिल हुए थे कि हमने उस स्टोरी को एक अखबार में छपवाया था, जिस पर इस बच्ची को दाद तहसीन मिली और इनके अंदर एक नई कुव्वत आई। आज जो मज़ामीन इन्होंने इस डायरी के स्वरूप में मेरे साथ शेयर किए हैं, मैंने इनको पढ़ा, गौर से पढ़ा, देखा, बड़ा अच्छा लगा और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस बच्ची को कि इनके पास ये हिम्मत है, ये सलाहियत है कि ये अपने इन तजुर्बात को कलमबंद कर सकती हैं। सो अप्रिसिएशंस, ऑल अप्रिसिएशंस गोज टू अक्सा वानी। देखिए, राइटिंग जो है ये महज इस चीज का नाम नहीं है कि आप चंद अल्फाज को इकट्ठा करेंगे, बल्कि इसका मानिए यह है कि आप इन अल्फाज को एक मानिए के साथ, एक सोच के साथ, एक जज्बे के साथ और एक तजुर्बे के साथ एनालाइज करेंगे, असेंबल करेंगे, सो दैट इन टोटल वो एक मीनिंग प्रोवाइड कर सकें। दिस शुड बी द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटिंग। इफ दिस इज नॉट इन योर राइटिंग, वट एवर राइटिंग यू आर राइटिंग, तो भाई ये कोई मान्य फराहम नहीं कर सकते हैं। मैंने जो इनको फीडबैक देना था, आई थॉट कि मैं उसको यहाँ पर इस वीडियो में पेश करूं फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल एंड फॉर अक्सा वानी एज वेल। एज आई सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिसिएशंस मेरी तरफ से हैं अक्सा वानी को, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट एंड दैट्स वेरी बेसिक इन एनी राइटिंग, क्या आपने ऑब्जर्व करना है। आप जिस तरह के भी लिखारी हैं, ऑब्जर्वेशन इज अ बेसिक टूल। जो साहिबान ऑब्जर्व नहीं करते हैं वो राइटर नहीं बन सकते हैं। एंड बाय ऑब्जर्वेशन व्हाट आई मीन कि आपके आसपास की चीजों को आपके अलावा बाकी दोस्त भी देखते हैं, बाकी लोग भी देखते हैं, बट आपकी ऑब्जर्वेशन ऐसी स्ट्रांग और ऐसी यूनिक होनी चाहिए कि आप उन्हीं मामूली सी और आए रोज पेश आने वाले मामलात को इस तरह से देखें कि आप नया कुछ पेश कर सकें जो किसी और ने नहीं देखा होगा। तो आपकी आंख यूनिक होनी चाहिए और आप वो कुछ डिटरमाइन कर सके, निकाल सके और फिर अपने अल्फाज में उसको कलमबंद कर सके जो बाकियों ने नहीं देखे हैं। सो द फर्स्ट थिंग is that every writer has to be a keen observer of life around him. Second point, that is you have to read, and you have to read widely, and you have to read regularly. देखिए, कोई भी साहिब राइटर नहीं बन सकता है, किसी भी तरह का राइटर हो नहीं बन सकता है जब तक न वो अज खुद पढ़े। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना वास्ट आप पढ़ेंगे, उतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज आपके अंदर जन्म लेंगी राइटिंग स्किल्स को इनहेंस को लेकर। सो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ राइटिंग, द मोर यू रीड द बेटर यू राइट। तो फॉर दैट मैंने अक्सा वानी को ऑलरेडी एक किताब एज ए गिफ्ट दी है, दैट वाज जस्ट अंडर दिस पॉइंट के यू हैव टू रीड मोर सो दैट यू कैन राइट बेटर। थर्ड थिंग इज दैट यू हैव टू स्टार्ट विथ ए क्लियर आइडिया। आपने ऐसे ही कोई फर्जी कहानी भी अगर बनानी है, बट देयर शुड बी एन आइडिया बिहाइंड दैट स्क्रिप्ट, बिहाइंड दैट थॉट। आप कौन सा एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले को देना चाहते हो, या जब आपकी कहानी कोई पढ़ेगा इन द एंड वो कौन सा तोशा है जो उसको मिलेगा। सो वी विल से कि आप स्टोरी पेश करें, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि
आपकी स्टोरी किस बारे में है, आप कौन सा मैसेज या कौन से जज्बात उभारना चाहते हो रीडर्स के अंदर, और वो जो कैरेक्टर्स आपने रखी स्टोरी के अंदर वो भी इस तरह से आपने घुमाने हैं कि जब कोई उन कैरेक्टर्स को पढ़ेगा उसे वाकईतन महसूस होना चाहिए, यस देयर इज अ कैरेक्टर एंड दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर फोर्थ पॉइंट इज दैट यू हैव टू बिल्ड रियलिस्टिक कैरेक्टर्स। जो आप कोई कैरेक्टर पेश करेंगे, एज ए सेड, आपने उस कैरेक्टर को अपने अल्फाज के जरिए से डिफाइन करना है, डिस्कस करना है, उसकी वीकनेसेस को पेश करना है, उसका जो नेचर है, उसका जो पार्ट है उस स्टोरी में, दैट शुड बी एविडेंट जब भी कोई शख्स पढ़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कैरेक्टर के बारे में बताना है दैट शी और ही इज ब्रेव। अगर आप ऐसे इस बात को पेश करेंगे इट विल बी वेरी सिंपल, हर कोई जानता है व्हाट डज ब्रेव मीन, बट आपको ब्रेवरी डिसाइड करनी है, डिस्कस करनी है। फॉर एग्जाम्पल यू वुड से लाइक दिस, ऑल्दो हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड शी स्टेप्ड ऑनटू द स्टेज एंड स्पोक। हालांकि उसके हाथ डगमगा रहे थे, पैर डगमगा रहे थे, वो स्टेज पर गई और उसने वहां पर बोला, और क्या ही कमाल का बोला। सो वी वुड से दैट उसके पास ब्रेवरी थी, उसने उस ब्रेवरी का साथ लेकर उन तमाम ऑर्डर्स को डिफाई कर दिया। नंबर फिफ्थ पॉइंट इज टू एक्सा टू एवरी स्टूडेंट, दैट इज दैट यू हैव टू फॉलो ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हर एक स्टोरी की एक बिगिनिंग होती है, उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके अंदर एक क्लाइमेक्स होता है एंड उसके अंदर एक रेजोल्यूशन होता है। यू हैव टू प्रोवाइड ऑल दीज वेराइटीज इन योर स्टोरी। इवन अगर आप नॉर्मली कोई ऐसे भी लिखते हैं उसके अंदर भी एक बिगिनिंग होती है, एक बॉडी होती है, एक एंडिंग होती है, सो दैट इट शुड लुक लाइक ए कंप्लीट पैकेज फॉर ए रीडर। In the same way, sixth point is very important. That is, you have to show. You don't have to tell. एक होता है किसी को दिखाना, हो भाई देखो वहां पर है। दूसरा है कि आपने दिखाने के साथ साथ उससे पेश भी करना है, प्रस्तुत भी करना है, डिफाइन करना है, डिस्कस करना है, एनालाइज करना है इन यूनिक वर्ड्स, उस सिचुएशन को नाजरीन तक या कारीन तक पहुंचाना है। सो वी से you have to show, you don't have to only tell. For example, हम कहते हैं किसी के बारे में वो उदास था, एक कैरेक्टर है किसी के बारे में, हम बताते हैं स्टोरी के अंदर he was sad, and instead of saying he was sad we could say that tears gathered in her eyes as she stared at the empty chair beside him. यानी आप इस सैडनेस को एक कैरेक्टर के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ पेश करते हैं और नाजरीन या कारीन खुद समझते हैं दैट वो उदास था। सेवंथ पॉइंट इज दैट यू हैव टू यूज सिंपल बट क्लियर लैंग्वेज। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज टू एवरी अदर राइटर कि भाई आप जो मुश्किल अल्फाज लिखेंगे या आप समझेंगे मैं कोई नई वर्डिंग लाऊंगा जो डिफरेंट वर्डिंग होगी, जो राइज वर्डिंग नहीं होगी, और आप इंप्रेस करना चाहेंगे कारीन को, ये अच्छे राइटर की मिसाल नहीं है। आपने सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है और आप जिन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हो आपने देखना है कि वो किस मुल्क के बाशिंदे हैं, उनके लेवल क्या है, उसी हिसाब से आपने अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, सिंपलिसिटी ऑफन हैज द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट। आई सेड दैट सादगी में भी कयामत की अदा होती है। एंड देन लास्ट पॉइंट इज दैट आफ्टर you have completed all this, then you have to recheck it, recheck the grammar, recheck the punctuation markers, see if there is not any repetition, see are your ideas clear, and also check that there is consistency in the story. एक और चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, दैट शुड बी नाउ द नाइन्थ पॉइंट। आई एम सॉरी कि मैंने एट्थ पॉइंट को लास्ट बता दिया बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यू हैव टू राइट रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली नहीं लिखेंगे you cannot be a good writer. You have to keep the pace. Say for example, कंसिस्टेंसी के साथ आप हफ्ते में एक बार स्टोरी लिखते हैं या हफ्ते के अंदर आप ऑब्जर्व करते 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 किसी स्टोरी पर पहुंच जाते हैं
और आप उसको कलमबंद करते हैं। पर नेक्स्ट वीक आपने ऐसा नहीं किया, देन दिस इज नॉट गोइंग टू help you. Besides, one more thing I forgot, that is you have to write with honesty. Let it be the 10th point. You have to write with honesty. You have to write with dedication. You don't have to write as if you have to impress anybody. There should really be the spark in your, in your brain. वो spark आप पेश करना चाहते हैं अपने अल्फाज से। In the end, once again, congratulations to Aksawani and to many other students जिनके अंदर ये शौक है कि वो लिखें। देखिए, हम इस वक्त एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, एक मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे हालात में इस वक्त हम रहते हैं जहां पर हम अपने बच्चों की इन्नेट सलाहियतों को दबाते हैं, बाय दिस वे और दैट वे, बाय डायरेक्ट मीन्स और बाय इनडायरेक्ट मीन्स। ये जो इस बच्ची ने यहाँ पर एक कोशिश की है, ये आप देख सकते हैं, ये जो कोशिश की और अपने हाथों से, एंड आई कुड सी, इज नॉट समवन विल टेल मी भाई आज एआई का जमाना है, आई कुड सी कि भाई ये जो इसने लिखा ये अपने जहन से इसने लिखा है, बिकॉज एआई की लैंग्वेज इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको आपके सामने पढ़ूंगा सो दैट यू विल गेट टू नो कि हमारे बच्चों के अंदर कितनी सलाहियत है। से one day a new chapter began. His first day at school, when the teachers asked everyone to introduce themselves one by one, students stood and spoke proudly. Their words filled the assembly with laughter, confidence, and voices everywhere. So these type of words itself spoke कि भाई ये इस बच्ची के खुद के वर्ड से। दरअसल यहाँ पर इस बच्ची ने एक ऐसे बच्चे का खाका पेश किया है जिसको बोलना नहीं आता है, जो महज ऐसे ही चिल्लाता था। एक दिन स्कूल की असेंबली के अंदर वो भी बाकी बच्चों को देखकर ऐसे ही स्टेज पर खड़ा हो गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाकी बच्चों ने हंसा, लेकिन फिर बता दिया गया उनके उस्ताद की जानिब से कि नहीं, दिस इज वेयर द स्पार्क इज, इस बच्चे से रहा नहीं गया एंड ही नोज कि वो उन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, बट वो आगे गया और उसने अपनी टूटी फूटी जो जुबान है, बल्कि हम उसको नहीं कह सकते, उसने ऐसे ही चलाया विथ नो मीनिंग। उसने क्या किया, उसने चिल्लाया विथ नो वर्ड्स। उसने यहाँ पर इस तरह के एक कैरेक्टर को पेश कर दिया एंड दिस इज रियल कैरेक्टर। सो मैं कहना चाहता था कि हमारे बच्चों के अंदर कितनी सलाहियतें हैं, बट हमने उनको बता दिया है कि भाई सलाहियत वही होती है जिससे आप अपना पेट पाल सकते हैं। दैट्स अनफॉर्चुनेट। और फिर ऑल्सो हमारा मार्केट ऐसा है जॉब के हवाले से जहां पर इस तरह की सलाहियतों की कोई कदर कीमत नहीं है। लेट्स होप someday inshallah we would be able to defy all these odds for the better future of students like Aksawani and many others like her. Thank you very much. Assalamu alaikum.